हेलो एंड वेलकम बैक। दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल। व्हाई? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्यार हो जाने वाला है। किससे? रीडिंग एमसीक्यूज से। आई नो आपको रीडिंग एमसीक्यूज कैसे लगते हैं, एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई हैव कम अप विद द सॉल्यूशन। यस, द बेस्ट वे टू सॉल्व द रीडिंग एमसीक्यूज, जिससे आपको ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, नहीं लगेगा, बल्कि जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ वही लगेगा। सो डू गिव इट अ वॉच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल कि हम ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है जहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्लियर क्वेश्चन किया जा रहा है, सर दैट टाइम इट इज ऑफ नो यूज कि आप पहले ऑप्शंस पढ़ के चलें। बिकॉज व्हाट विल हैपन, आप पहले ऑप्शंस जब पढ़ के जाओगे तो देयर आर चांसेस कि आप कंफ्यूज होके ही लौटोगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस फिर ऐसे लगते हैं कि हाँ ये भी बात हुई है और हाँ वो भी बात हुई है। सो इट विल जस्ट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो वॉट वी विल डू इज, हम हमारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, वी विल टेक दैट क्वेश्चन विद अस और हम उसका आंसर लेके आएंगे। एंड आफ्टर टेकिंग दैट आंसर फ्रॉम द लोकेशन विल मार्क आवर आंसर, ये देख के कि कौन सा हमारा आंसर है, जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सॉरी, जो हमारे आंसर से मैच हो रहा है। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट द सेम वे, जिस तरीके से हम पूरी रीडिंग में कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द कीवर्ड एंड देन विल गो टू द लोकेशन एंड विल सर्च फॉर आवर आंसर। सो लेट अस स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27. लेट अस रीड दैट. Most researchers accept that one feature of intelligence is the ability to. इसमें वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? Most researchers हैं जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि एक फीचर, now what we have to search for is, एक फीचर of intelligence is the ability to. is तो मतलब वो एक फीचर आपसे पूछ रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक फीचर देखना है इंटेलिजेंस का। वो फीचर क्या होगा? दैट इज आवर आंसर। उसने बस यहाँ पे कंटिन्यू किया है, द एबिलिटी टू। इन चारों में से हमारा अब कोई फीचर होगा। सो लेट अस सर्च फॉर द लोकेशन फर्स्ट। अब इसमें हम कीवर्ड्स क्या उठा के चलेंगे? ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है मोस्ट रिसर्चर्स एंड एक फीचर, जो हमारा मेन कीवर्ड हो गया। फीचर हमें देखना है, वहां पे करेक्टरिस्टिक भी लिखा आ सकता है इसकी जगह, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे यूज सिनोनिम्स। और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का फीचर। सो लेट अस गो एंड सर्च फॉर आवर लोकेशन। सो लेट्स सी कि हमें अब हमारा कीवर्ड जो है वो कहाँ मिलेगा टेक्स्ट में। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दिस इज द वे यू विल फाइंड योर कीवर्ड्स, गोइंग लाइक दिस। कभी भी बिना पेंसिल के या बिना पेन की आप कीवर्ड को आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे। सो वी विल स्टॉप ऑन दी वर्ड, वी विल फाइंड अ कीवर्ड दैट इज इंटेलिजेंस एंड फीचर। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस हमारा यहाँ पे आ चुका है एंड नाउ वी हैव टू सर्च कि इसका फीचर क्या है। दैट इज आवर आंसर। सो लेट अस गो अहेड। Ambiguous terms, unexpectedly controversial in some respects, although at one level there seem to be almost as many definitions of intelligence. वो definitions यहाँ पे अब बता रहे हैं। As people who have tried to define it, there is broad agreement on two key features. Now they are talking about features. अब यही हमारा क्वेश्चन था, हमें भी उन्होंने फीचर ही पूछा था। सो लेट अस सी कि क्या फीचर्स ये लोग बता रहे हैं एंड देन वी विल गो टू आवर ऑप्शंस। दैट इज, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी नॉट ओनली टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इन्होंने पहला फीचर यहाँ पे बता दिया कि इंटेलिजेंस जो है वो इन्वॉल्व करता है कैपेसिटी नॉट ओनली टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब हमें कैपेसिटी देता है, कैपेसिटी मिलती है नॉट ओनली टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, बट ऑल्सो, दिस इज अ कनेक्टर दैट दे हैव यूज्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इन्होंने दो इन फीचर्स को इस तरीके से बताया है, कनेक्ट करके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस बट ऑल्सो टू अडेप्ट टू वंस एनवायरमेंट। और इज द मीनिंग ऑफ अडेप्ट नाउ? द मीनिंग ऑफ अडेप्ट, अपने आप को ढाल लेना किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक आई एम ट्राइंग टू अडेप्ट टू दिस न्यू एनवायरमेंट, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को ढाल सकूं इस नए एनवायरमेंट से।
changing yourself, changing something in yourself so that you could be easily adjustable to that particular environment. This is the meaning of adapt. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि अडेप्ट कर लेना खुद को एक एनवायरमेंट से, टू वंस एनवायरमेंट. तो दो हमारे पास फीचर्स आ गए यहाँ पे, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अडेप्ट टू वंस एनवायरमेंट. नाउ लेट अस सी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. ओके, सो विल रीड द ऑप्शंस नाउ. चेंज आर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन. अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना सिचुएशन के अकॉर्डिंग. क्या जो हमने अडाप्ट का मीनिंग देखा था, खुद को ढाल लेना, खुद को एडजस्ट कर लेना एक एनवायरमेंट में, क्या हम उसको इससे मैच कर सकते हैं? देखते हैं, आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं. एलिमिनेटिंग इज द बेस्ट वे टू डू द एमसीक्यूज. एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट रहता है एमसीक्यूज में. So let us see ahead. Reacts to others behavior patterns. Reaction की तो वहां किसी ने कोई बात ही नहीं करी कि हम react करते हैं किसी चीज पे, या we need to react to something, right? Next one. तो ये तो हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा. Next one. Experiment with environmental features. Of course they talked something about environment, but not about any experiment. किसी experiment की उन्होंने बात नहीं करी जो हमें experimental features के साथ करना है. So we are going to eliminate it. Cope with unexpected setbacks. Setbacks होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो अराइज हो जाएं. Cope with unexpected setbacks. इन्होंने ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स की, ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेशंस की भी हमसे बात नहीं करी है कि हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी, सेटबैक्स होंगे और हमें उनसे कोप करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, राइट? तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. नो, ऑप्शन ए, दैट इज चेंज आवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन. यस, वी रेड अबाउट दिस. अडेप्ट टू वंस एनवायरमेंट, जो कि हमने एक फीचर पढ़ा था, दैट वी अडेप्ट टू वंस एनवायरमेंट इन द की, दैट इज द की फीचर ऑफ इंटेलिजेंस. So option A would be the correct for 27th, that is change our behavior according to our situation. The former group has examined the issue. The former group का भी यहाँ पे क्या मतलब हुआ? Former का मतलब होता है पहले वाला. So पहले वाला जो उन्होंने साइकोमेट्रिशियंस की बात करी है, ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. The former group has examined the issue by determining how children's abilities on a wide range. उन्होंने इसको एग्जामिन किया है ये डिटरमाइन करके that how children abilities on a wide range of task, children's की abilities on a wide range of task correlate और go together. कैसे आपस में रिलेट करती है और साथ जाती है. Statistical techniques, here is our second keyword. Statistics क्यों यूज करा उन्होंने? That was our question. So here we'll get our answer now. Statistical techniques have been used to find out whether the patterns are best explained by one underlying capacity, general intelligence, or by set of multiple relatively separate special skills in domains such as verbal or visuospatial ability. Okay, so these are our main words here. तो उन्होंने क्या कहा है कि जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स थी उन्होंने उसको यूज किया है टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि जो पैटर्न्स हैं दैट आर बेस्ट एक्सप्लेन बाय वन अंडरलाइंग कैपेसिटी, वो बेस्ट एक्सप्लेन किए गए हैं अंडरलाइंग कैपेसिटी से, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस से किए गए हैं जो एबिलिटीज की वो बात कर रहे थे, चिल्ड्रन की एबिलिटीज, और बाय सेट ऑफ एग्जाम्पल रिलेटिवली सेपरेट स्पेशल स्किल्स इन डोमेन सच एज वर्बल और विजुओस्पेशियल एबिलिटी. तो अब हमें देखना है कि चिल्ड्रंस की एबिलिटीज जो थी, जो कि वाइड रेंज में कोरिलेट करती है, साथ साथ जाती है, वो जो कैपेसिटी है, जो पैटर्न्स है, वो बेस्ट एक्सप्लेन्ड है जनरल इंटेलिजेंस में और बाय सेट ऑफ मल्टीपल रिलेटिवली सेपरेट स्पेशल स्किल्स, विजुअल स्पेशल एबिलिटी. दीज आर मेन वर्ड्स. नाउ वी नीड टू सर्च फॉर दीज इन आवर ऑप्शंस. सो लेट अस सी. Okay, so now we will read out our options. To find out if cooperative tasks are a useful tool in measuring certain skills. Cooperative टास्क की तो आई डोंट थिंक सो कोई बात करी हमने, राइट?
आर अ यूजफुल टूल फॉर मेजरिंग सर्टेन, मेजर करने की भी हमने ऐसा सच कोई बात नहीं देखी है कि वो स्किल को मेजर कर रहे हैं, एंड कॉपरेटिव टास्क की भी कोई बात नहीं देखी है. सो वी विल एलिमिनेट द ऑप्शन. टू एक्सप्लोर वेदर सेवरल एबिलिटीज की हमने बिल्कुल बात वहां पे देखी. आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, क्या हम यही देख रहे थे कि जो एबिलिटीज हैं वो एक इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस भी हमने वहां पे पढ़ा था, उसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है. लेट अस सी दिस ऑप्शन. टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मैथमेटिकल मॉडल्स यहाँ पे आ गया है जो कि हमने नहीं पढ़ा है. विल एलिमिनेट इट राइट नाउ क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल्स की कोई बात नहीं हुई है. टू डिस्कवर वेदर कॉमन सेंस का हमने कुछ नहीं पढ़ा है. अगेन वहां पे फंडामेंटल टू डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटीज की बात हुई, बट कॉमन सेंस से उसे कहीं रिलेट नहीं किया गया. सो वी विल also eliminate this. Now to explore whether several abilities are involved in the development of intelligence, yes, this is our correct answer क्योंकि हमने यही देखा था कि वो एग्जामिन कर रहे थे, इसको फाइंड आउट कर रहे थे कि जो एबिलिटीज हैं वो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में कैसे इन्वॉल्व हैं, वो इन्वॉल्व है नहीं है. दिस वॉज दैट वी वर फाइंडिंग आउट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी MCQs. नाउ लेट अस सी कि आप कितना समझ पाए हैं, क्या आपको ये तरीका थोड़ा सा समझ आया. नाउ can you try the questions or not? So I am putting on the next two questions and the paragraphs related to it. You can pause the video and then you can see if you can answer the questions or not, and if you are able to answer them, kindly comment it down and we'll see if the answers are correct or not. And if you find any difficulty, then also you can type it in comment box. We'll try to reply it as soon as possible. Thank you so much.